तो गाइज़ ये है अपना होटल भाई, यहाँ करने वाले हैं चेक इन। और भाई फ्लावर देखो कितना बढ़िया लगे हैं फ्लावर सारे। भाई ये ना जगह ही फ्लावर के लिए है, ये मौसम इतना बढ़िया होता है, इन्वायरमेंट इतना बढ़िया होता है कि ये सर्वाइव कर जाते हैं। दिल्ली विल्ली एरिया की जगह में ना ये ज़्यादा टाइम नहीं चल पाते हैं, इन्हें बदलना पड़ता है। लेकिन ये जगह ऐसी है, यहाँ पे इतना बढ़िया सर्वाइव करते हैं। देखो क्या रंग क्या रंगत, एकदम बढ़िया फ्लावर लग रहे हैं, देखते ही ना मन मुग्ध हो गया। ये क्या ट्री है देखो, ये प्रॉपर्टी है भाई, यहीं रहने वाले हैं। अंदर आपको दिखाएंगे अभी। गाइस रिसेप्शन एरिया देखो भाई कितना एस्थेटिक लग रहा है। ये देखो भाई शैंडलर, और ये सीटिंग अरेंजमेंट, ये यहाँ से एंट्री है, और ये अपस्टेयर जाने के लिए, और ये रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे भी शैंडलर है, और बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने ये पिक्चर्स लगा रखी है वॉल पे। तो गाइस बात है ऐसी पहाड़ों जैसी। फिलहाल मैं हूँ शिमला, और करीब करीब सी लेवल से इस जगह की हाइट है 20 to 100 मीटर। तो भाई रूम अपने को मिल गया है, ये अपना रूम है, ये देखो यहाँ से मिल गया है। ये सब यहाँ पे मिरर, और ये अलमीरा, ये अपना बेड है, और ये सीटिंग के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। ये टीवी है, एसी का आउटलेट है। सीलिंग फैन भाई है नहीं, तो यहाँ पे स्टैंडिंग फैन है। और भाई ये है यहाँ से व्यू, ये देखो भाई शिमला आए हैं इस व्यू के लिए, इस चीज़ के पैसे खर्च हुए हैं भाई, ये व्यू के। ठीक है, ये अपने वहाँ से दिल्ली से नहीं मिलेगा। तो फ्रेश होके भाई निकलेंगे साइट सीइंग के लिए, फिर आपको दिखाते हैं भाई यहाँ के नज़ारे। तो गाइज रेडी हो गया हूँ, और अब जाएंगे पहले लंच करने, फिर उसके बाद निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। तो भाई रूम से निकल के ये है लॉबी एरिया, यहाँ से इस तरफ जाएंगे, ये सामने है गेम जोन। और गेम जोन के यहाँ पे सिर्फ एक ही गेम है गेम जोन के नाम पर, ये है यहाँ पे कैरम बोर्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले कैरम बोर्ड ही खेल रहा था मैं किसके साथ। ये यहाँ पे रिसेप्शन एरिया, और फिर रेस्टोरेंट। ये है भाई ये रिसेप्शन, ये यहाँ पे सारा रेस्टोरेंट एरिया, फिर उसके बाद लंच करके निकलेंगे। तो गैस ये है लंच का सेटअप, यहाँ पे प्लेट्स और बाउल मिलती है। ये यहाँ पे कॉर्न सूप, स्वीट कॉर्न सूप, ये सैलेड है, बूंदी रायता, राइस, दाल तड़का, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, और राइस खीर, और हाँ ये नान। तो गाइस लंच हो गया, अब चल रहे हैं घूमने। तो गाइस फिलहाल शिमला में आए हैं राष्ट्रपति निवास, और ये है इसकी एंट्री। और सामने देखो सिक्योरिटी पर्सन्स खड़े हैं, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, फिर उसके बाद अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। हालांकि वॉलेट और मोबाइल फ़ोन आप ले जा सकते हो। तो फ्रिस्किंग हो रही है, फिर इसके बाद एंट्री देंगे। तो गाइस फ्रिस्किंग हो गई है, ये वे टू हेलीपैड, यहाँ पे हेलीपैड भी है, तो ये रास्ता इधर से ऊपर जा रहा है, और ये टूरिस्ट के लिए सीधा सीधा जाता है। वैसे तो ये जो जगह है इसे मशोबरा कहते हैं, राष्ट्रपति निवास मशोबरा। हालांकि ये आता तो शिमला में है। यहाँ से मिलती है गोल्फ कार्ट, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, वो यहाँ से बिठा के सबको ले जाता है। तो अभी चला गया है, फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ वॉक, और फिर यहाँ से आगे जाके देखते हैं भाई क्या दिखता है। भाई ये जगह इतनी मस्त है, मतलब इसका एक्सेस हालांकि ये भी टूरिस्ट को है। जब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है और हाईली सेंसिटिव एरिया हो जाता है। लेकिन जब ये खुला होता है, जब ये पब्लिक के लिए ओपन होता है, तब आप यहाँ पे आ सकते हो। और भाई यहाँ पे आने का ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब इतनी वीआईपी जगह पे, मतलब ऐसे तो हर कोई नहीं आ सकता, लेकिन जब टाइम होता है तब आ सकते हो। और अगर मौका मिले तो भाई ज़रूर आना। भाई देखो क्या एकदम साफ वेल मेंटेन रोड, देखो ट्री लगे हुए हैं, क्या बेहतरीन रोड बना है। कर्व यहाँ पे देखो ऐसे नीचे को, और भाई यहाँ से आगे जा रहे हैं, वहाँ पे एंट्री है। तो गाइस फिलहाल हम पहुँच गए हैं मेन एंट्री पे राष्ट्रपति निवास की। ये देखो ये सामने सेकंड एंट्री है, और ये यहाँ पे कैंटीन, और ये है रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ पे भी एंट्री होगी, भी टाइम नहीं हुआ है, टिकट लेनी होती है, फिर उसके बाद अंदर जाने देते हैं। तो भाई ये सारी टीम है, हम सब मिलके आए हैं। हेलो गाइस। भाई ये कैफेटेरिया, यहाँ पे ना सुवेनियर शॉप भी है। यहाँ पे देखो अलग अलग आइटम आप बाई कर सकते हो, जैसे की चेन, ये टेबल क्लॉक हो गई, मग, बोतल, कैलेंडर, वॉच, और फ्रिज मैग्नेट भी है। भाई यहाँ पे ना अशोक स्तंभ भी रखे हुए हैं, ये देखो, ये छोटे थे, ये बड़े वाला है, और ये फ्लैग के साथ है, ये मिट्टी का बना हुआ है। ये भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये मेटल में है। तो गाइस फिलहाल हम आ गए प्रेसिडेंट हाउस, यहाँ से मिल गई हमें एंट्री। और भाई एंट्री भी ना बहुत सिक्योरिटी के बाद ही मिल पाई है, ऐसे बहुत आसानी से नहीं आ सकते हैं। पूरी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग करते हैं अच्छे से, आपके पास क्या क्या सामान है वो चेक होता है, और उसके बाद ही आने देते हैं। तो गाइज ये है प्रेसिडेंट हाउस, और ये 1850 में 1850 में बना था। और सबसे पहले ये बिलोंग करता था राजा कोटी को। राजा कोटी के बाद ये ले लिया अंग्रेजों ने। जब अंग्रेज इंडिया आए तो उन्होंने इसको कई सालों तक यूज़ किया।
और जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद ये हो गया प्रेसिडेंट हाउस, इसे प्रेसिडेंट हाउस बना दिया गया भाई। बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखो इसके सामने लॉन एरिया, ये सारे फ्लावर पॉट, और भाई यहाँ से देखो ये सारे नज़ारे दिखते हैं। और ये भाई यहाँ से सारा वैली व्यू है। और भाई ये प्रॉपर्टी बनी है वुडन से, कोई ऐसा सीमेंट या कंक्रीट की नहीं है भाई, वुडन की बनी हुई है भाई। बहुत ब्यूटीफुल लगती है देखने में, जितना देखो उतना ही कम लगता है। बहुत वेल मेंटेन्ड एरिया है भाई यहाँ पर। मतलब अगर कभी आपको चांस मिले आने का तो भाई इस जगह पे ज़रूर विजिट करना। गाइज यहाँ पे ना एक सनडाइल भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है। ये देखो, ये है सनडाइल, और ये सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक का ही टाइम बताता है। और ये जो है ना, इसका ये वाला पार्ट, जब सनलाइट आती है तो इसकी जो शेडो बनती है उसके हिसाब से टाइम बनता है। देखो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 5, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सब इसी से ही फिर टाइम का पता लगता है, और एक्यूरेट बताता है ये। हालांकि क्योंकि 5 AM to 5 PM ही बताता है, क्योंकि फिर उसके बाद तो सन डाउन हो जाता है, सेट हो जाता है ना सन, फिर टाइम नहीं पता लगता। तो ये भी एक यहाँ पे सनडाइल आपको देखने को मिलेगा जब आप यहाँ आते हो तो गाइज यहाँ से कर रहे हैं एग्जिट। ये है हमारा एग्जिट पॉइंट। सामने मैंने आपको पहले दिखाया था ना कैफेटेरिया और वो सुवेनियर शॉप, तो ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से बस सब निकल रहे हैं। तो गाइज यहाँ से एग्जिट लेके अब हम जा रहे हैं नेचर ट्रेल। ये यहाँ पे नेचर ट्रेल, यहाँ से नीचे जाते हैं तो देखते हैं भी यहाँ पे क्या मिलता है। ये यहाँ से नीचे निकल के एक रास्ता है, और आगे जाके आपको दिखाता हूँ भाई क्या दिखता है वहाँ पर। तो गाइज ये तो काफ़ी आगे तक है, अभी ऐसे थोड़ा आगे तक चल के जाना है। लेकिन गाइज वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि भाई हम इस समय यहाँ पर आए। हालांकि अभी 4:30 का टाइम हो रहा है, और मौसम गजब मौसम हो रहा है भाई, बिल्कुल ऐसे मस्त मौसम हो रहा है जिसकी तलाश में हम दिल्ली से यहाँ आए थे। दिल्ली में इतनी गर्मी थी, और यहाँ भाई क्या मौसम है, मस्त, पूरे पैसा वसूल है। ठीक है, ऐसे मौसम को तो भाई तरसते हैं दिल्ली वाले। तो भाई अब पहले यहाँ पे आगे चलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस है तो मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, फिर आगे प्ले करेंगे भाई। और गाइज यहाँ पे भाई रुक रुक के बारिश हो रही है भाई। जैसे 2 मिनट बारिश हो गई फिर रुक गई, फिर भाई फिर 5-6 मिनट बारिश हो गई फिर रुक गई। भाई बारिश का मतलब ऐसे मतलब चल रही है रुक रही है, चल रही है रुक रही है। तो भाई ये एक अजब गजब बात है भाई यहाँ पर। ये यहाँ से आगे जाना है, नेचर ट्रेल साइनेज दिया हुआ है। यहाँ से नीचे उतरेंगे, देखते हैं भाई वहाँ पे क्या मिलता है। गाइज यहीं से देख के आपको पता लग रहा होगा भाई क्या गजब मौसम है। ये देखो भाई, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है वैसे ये। तो गाइज ये है लास्ट पॉइंट नेचर ट्रेल का। हम वहाँ से पीछे से आते थे तो देखो सामने। तो गाइज ये हट है, यहाँ पे एंजॉय करो। बारिश तो चालू हो गई है। यहाँ पे भाई सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, बेंचेस लगे हुए हैं, ये देखो। और यहाँ से नीचे भी शायद जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जा नहीं रहा हूँ, बारिश हो रही है। तो भाई ये सारा फॉरेस्ट एरिया है। फिलहाल बारिश हो रही है, फॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन भाई मजा पूरा आ रहा है। तो गाइज बारिश के साथ साथ थोड़ी सी हवा भी चलने लगी है, तो जो फॉग थी ना वो थोड़ी सी हटी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, ये देखो, ये थोड़ी सी फॉग हट गई है, तो ये सब दिख रहा है नीचे से, ट्रीज वगैरह दिख रहे हैं। हालांकि पीछे वहाँ पे भी डेंस फॉग है, बट ये जो एरिया थोड़ा थोड़ा क्लीन हो गया। देखो आप, मतलब ये शायद फ़ोन में इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हो, ये वीडियो इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रही हो, स्क्रीन पे देखने में इतना नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन भाई ये आप मतलब रियल में अगर इसे देखोगे ना भाई, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो गाइज मैं आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताता हूँ, अगर आपके पास इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो ना तो मुझे बताना। भाई देखो, एक पहाड़, दूसरा पहाड़ों की बारिश, और पहाड़ों की मैगी। अब ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है और इससे बढ़िया है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर यही सबसे बढ़िया है। तो गाइज प्रेसिडेंट्स हाउस से अब हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए। बाहर खड़ी है बस, फिर उसके बाद होटल पहुंच के दिखाते हैं भाई आपको सारे नज़ारे। गाइज फिलहाल पहुंच गया हूँ रूम में, और यहाँ करता हूँ भाई थोड़ा सा रेस्ट, फिर आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। A few moments later. गाइज जस्ट अभी सो के उठाऊँ, मुझे आया था एक कॉल और पता लगा कि भाई नीचे चल रही है पार्टी। तो भाई अब नीचे ही चल के देखते हैं भाई क्या हंगामा हो रहा है। गाइज लैंप देखो भाई, क्या मस्त लैंप है। वो देखो भाई बाहर मुझे आवाजें आ रही हैं, यहीं से ही भाई गाने बजने की, डीजे वीजे चल रहा है। तो गाइस पार्टी हो गई है ओवर, और अब चलते हैं भाई डिनर के लिए रेस्टोरेंट। भूख लगी है, उसके बाद भाई करेंगे आराम। तो गाइस आज डिनर में है हॉट एंड सोर सूप, पनीर की सब्जी, दाल मखनी, रोटी और चावल। तो गाइस डिनर हो गया है, अब जा रहे हैं अपने रूम पे। तब आ गए हूँ रूम में, और इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।